नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश। रवि शास्त्री को भारतीय टीम का नया हेड कोच बनाए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और ड्रामा चालू हो गया है। जी हां, आज बीसीसीआई, सीओए और रवि शास्त्री की मीटिंग हुई, जिसके बाद यह अनाउंस किया गया कि राहुल द्रविड़ और जहीर खान, जिनको कि पहले बीसीसीआई ने बैटिंग और बॉलिंग कंसल्टेंट बनाया था, उन दोनों की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा संजय बांगर, जो कि इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच हैं, उनको बरकरार रखा गया है। लेकिन एक नया नाम इंट्रोड्यूस किया गया है, शायद आप लोगों ने यह नाम सुना भी हो, भरत अरुण। जी हां, राहुल द्रविड़ बेसिकली जहीर खान की जगह लाना चाहते थे एज बैटिंग कंसल्टेंट रवि शास्त्री भरत अरुण को, और उनको बनाया भी और उनको बॉलिंग कंसल्टेंट बना दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से बड़े बड़े नाम जो कि राहुल द्रविड़ और जहीर खान हैं, उनको जिस तरीके से ट्रीट किया गया है, क्या ये ट्रीटमेंट सही है? चलिए जनता से पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस डिसीजन के बारे में क्या कहते हैं। Yeah, well, it seems not so because definitely there was some tussle. I think it's now more of an ego issue between Saurav and Shastri. So ultimately, the Indian cricket is not going to benefit out of it. Well, both Zahir Khan and Rahul Dravid, they are seasoned cricketers, and they also have contributed in immense way to the Indian cricket. And in that way, like I feel that definitely them being in the team definitely would have helped. आपको लगता है कि अब जिस तरीके से रवि शास्त्री एकदम से वापस आ गए, उन्होंने फिर से पॉलिटिक्स खेलनी शुरू कर दिया, and it will hamper Indian cricket team? Yeah, it looks like if that kind of the old history repeats itself, the earlier what it was like that. But again, like, you have to look into the comfort level of the captain. If the captain is not happy with some players or some coach, one has to also take the captain into the thick of things. And that's not the right thing. I believe they have not done it rightly. So because players like Rahul Dravid and Zahir Khan, they deserve much more respect because they have done so much for the country. And so that's not the only thing. Otherwise, more than this, they are one of the legends for the country and for the game as well. So this is not the right thing they have done for. और आपको लगता है कि जिस तरीके से रवि शास्त्री पॉपुलर है टू प्ले पॉलिटिक्स इन द ड्रेसिंग रूम, वही फिर से चालू हो गया वंस अगेन? हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। और इससे गेम पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, खासकर जिस तरीके से इस टाइम अभी टीम खेल रही है? So फर्क पड़ सकता है because जो what is clearly evident out of it, just like there is a Kohli game in the boardroom. So Kohli ka dominance on this front is not actually good for the game, I believe. So bringing in Ravi Shastri to this picture, I mean, this role would be practically ineffective. So just bringing guy on the top, I don't think he's going to bring any value addition to the country. अच्छे खेलते हैं वो भी। अच्छा खेलते हैं। तो क्या लगता है कि अब जिस तरीके से वो आ गए हैं, रवि शास्त्री टीम में वापस आ गए हैं, कोच बन गए हैं, अब क्या टीम में और ज़्यादा पॉलिटिक्स चलेगी? चलेगी, बिल्कुल चलेगी। और इससे जो टीम का जो खेलने का तरीका है और जो केमिस्ट्री है टीम में, क्या हो सकता है, उससे गड़बड़ हो जाएगी? हाँ, गड़बड़ होगी, क्यों नहीं होगी सर। नहीं, जहीर खान वेल बॉलिंग, बहुत अच्छा बॉलिंग किया है उसने पहले भी अपने टाइम पे। जहीर खान को तो कोच रखना चाहिए था एटलीस्ट, क्योंकि बॉलिंग कोच जहीर खान से बेटर इंडिया के लिए नहीं हो सकता अभी। तो क्या लगता है कि रवि शास्त्री ने आधी पॉलिटिक्स शुरू कर दी अपनी? हाँ, पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी है और अनिल कुंबले सही थे मेरे हिसाब से। जहीर खान दोनों ही सही थे, वो बैटिंग में था, वो बॉलिंग में था, ठीक है। लेकिन रवि शास्त्री ने आते ही पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी, इधर का उधर कर दिया, तो वो चीज़ें। तो क्या लगता है कि अब इससे क्रिकेट टीम, जो भारत की क्रिकेट टीम में क्या वो मतलब जो बॉलर हैं और जो मतलब बैट्समैन है, वो दोनों ही मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ के फेवर में और जहीर खान के फेवर में थे, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है कि अलग अलग अपना अपना करेंगे। आपका तो नहीं कह सकते, लेकिन जो राहुल द्रविड़ ने की जगह जो किया वो नहीं कह सकते, क्योंकि राहुल द्रविड़ सीनियर मोस्ट प्लेयर है, उनके साथ रहना सही तो नहीं किया। बाकी जहीर खान भी सीनियर मोस्ट प्लेयर है, मोस्ट जो स्टार्टिंग किया था हैट्रिक से, पाकिस्तान के साथ मैच था उनका जो। तो जब इतनी बड़ी बात है, उनको सीधे से हटा देना तो वो तो सही बात नहीं है। तो क्या लगता है कि रवि शास्त्री ने आते फिर से पॉलिटिक्स चालू कर दिया गेम में? रवि शास्त्री स्टार्टिंग में थे, तो जब उन्होंने शुरुआत भी की थी अपने लाइफ की करियर की, तब भी वो ऐसे ही कर रहे थे। गांगुली के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया था। चलो अब जो भी हो, अब फिलहाल जब है तो क्या कह सकते हैं रवि शास्त्री जितना बहुत। I think we should go by the people who know the basics. Zahir, if we talk about Zahir, he's got very good acumen.
and he has learned things from scratch. वसीम अकरम ने उनको हेल्प किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो विद एक्सपीरियंस ज़हीर कैन गिव एज एन इनपुट टू टीम इंडिया. दिस इज़ नॉट अ राइट मूव. क्या आपको लगता है कि रवि शास्त्री ने आते ही पॉलिटिक्स शुरू कर दी इंडियन टीम में? Yes, it was expected because even when he was there last time, his equation with Dhoni was not good. So this is a move I think which may backfire. But if the team India stays positive, then the results will be good because the team has got the basic nucleus of the fact that they can perform. They can perform under extreme conditions. So this is something which is going in favor of Team India. नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं सही किया, क्योंकि द्रविड़ अगर देखे तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है. ही इज़ अ वेरी नाइस प्लेयर. एंड ज़हीर खान को आई कैन नॉट से दैट ही इज बेटर नाउ. कि ज़हीर खान नाम सुना हुआ है? हाँ, ज़हीर खान आई नो, या ही प्लेज वेल, बट I cannot say that he should be made. Means he's not experienced as that. अच्छा, आप ये बताओ कि क्या लगता है कि रवि शास्त्री ने आती इंडियन टीम में फिर से पॉलिटिक्स शुरू कर दी है? अभी तक तो कुछ न्यूज़ आई नहीं है, देखते हैं. अभी तक बिल्कुल सही काम नहीं था. नहीं. तो लगता है कि अब इंडियन टीम में थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाएगी क्रिकेट में? हाँ, लग तो रहा है ऐसे कुछ थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स स्टार्ट हो ही रहा है धीरे धीरे. ज़हीर खान और राहुल द्रविड़ जैसे लोग आने चाहिए क्रिकेट में. यंगस्टर्स हैं, उनको मौका मिलना चाहिए. ज़्यादा जेल करेंगे क्रिकेटर्स जो यंग हैं अभी. राहुल द्रविड़ और ज़हीर खान से ज़्यादा जेल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल. तो आपने सुना जनता क्या कहती है इस नए अपॉइंटमेंट के बारे में और रवि शास्त्री के बारे में कि जब वो हेड कोच बन गए हैं, लोग मानते हैं कि अब राजनीति, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी भारतीय क्रिकेट टीम में. लेकिन फिलहाल अभी ये देखना होगा कि विराट कोहली और रवि शास्त्री, जिनकी केमिस्ट्री अच्छी रही है पास्ट में, अब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कितना चेंज ला पाती है. इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए oneindiahindi.com पे और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें. साथ ही साथ वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें.